ब्रह्मा जी का क्या काम है? वो निर्माण करते हैं। तो जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण में अंतर्मुखित्व और साधकत्व का जन्म होता है, वो घटना, वो दुख का प्रसंग, वो परेशानी, वो धोखा, वो बदनामी, ये सभी के सभी ब्रह्मा जी है। क्योंकि उसके कारण हम में एक साधक का जन्म हो गया। देखो, जैसी जो कथा आती है तुलसीदास जी के, उनके पत्नी ने उनको झाड़ा, तो उसके बाद जो साधक बने, तो उनके लिए गुरु कौन था? उनकी पत्नी। क्योंकि उनके कारण ही तो वो साधक बने इतने उच्च कोटि के। गुरु ब्रह्मा, फिर गुरु विष्णु। एक बार आप इस अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ो, तो उसमें टिक के रहना बड़ा कठिन है, टिकता नहीं आदमी। तो जिसके भी कारण आप टिकोगे, तो दसों हजारों महात्मा के पास जाओ ना। जैसे भौरे होते हैं, या जैसे तितलियां होती है, या मधुमक्खियां होती है, भिन्न भिन्न फूलों पर जाती है, वहां से पराग के कण को इकट्ठा करती है, निकल जाती है। इसी प्रकार से सब जगह जाओ और वहां जा करके जो जो अपने उद्धार के लिए आवश्यक है उससे उतना ग्रहण करो, बाकी का फेंक दो। आप लोग क्या करना है? यदि ऐसी वृत्ति हृदय में निर्माण हो गई सभी साधु संतों को लेकर के, तब हमारे हृदय में गुरु विष्णु प्रकट हो गए। फिर गुरुर्देवो महेश्वर। शिव जी महेश्वर क्या करते हैं? वो नाश करते हैं। किसका नाश करते हैं? साधक के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, उसका नाश करते हो। साधक का नाश नहीं करते। तो यदि हमारे जीवन में किसी के भी कारण हम यदि लाभान्वित होए, अपने अध्यात्म के मार्ग पर बन पड़े, चल पड़े, तो समझ लेना शिव जी की कृपा हो गई। ये है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। और ये तीनों को इस प्रकार से हृदय में उतारो, तब पता चलता है गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ये जो परम ब्रह्म है, यही तो तीन रूप में बट गया है। यही निर्माता है, यही जगत का पालन करता है, और यही साधक के जीवन के दुख को नष्ट करने वाला है। देखो, इसीलिए अपने जीवन में कोई भी प्रसंग आ जाए, यदि उसके द्वारा हम अंतर्मुखी होकर के चिंतन में लग जाते हैं, तो समझ लेना गुरु महाराज की कृपा हो गई। बहुत महत्व की बात है।